जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर 35 क्वेश्चन होंगे टोटल एंड आपको 30 करेक्ट करके दिखाने हैं। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? ओके, तो ये है जापान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो जापान है उसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड? जो धरती है उस पर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है? तो ये है चीता। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, चीता है। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी? जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो है स्किन। वन मोर थिंग, स्किन जो है वो सबसे लार्ज ऑर्गन भी है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किन जो है वो मोस्ट सेंसिटिव एंड लार्ज ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? नॉर्दर्न इंडिया में एक डायनेस्टी थी, हर्यक डायनेस्टी, उसके फाउंडर हैं बिम्बिसार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन? जो रॉलेट एक्ट है वो पास कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था एंड इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो सिख थे, हिंदू सिख, वो कलेक्ट हुए थे और तभी ये जलियांवाला मैसेकर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड बाय? देखिए, 1858 से पहले जो इंडिया में रूल था वो था कंपनी का। जो ब्रिटिश कंपनी है उसके नाम पर इंडिया को वो लोग चला रहे थे, ब्रिटेन के। बट 1858 का जो रिवॉल्ट था 1857 में, उसके बाद 1858 में ये क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब फुल्ली अब वो लोग बताने लगे कि इंडिया जो है वो हमारे कब्जे में है। क्राउन मतलब वहाँ का किंग और क्वीन जो भी है उनके हाथों में रूल चला गया। किसका? इंडिया का। ओके, तो 1858 एक्ट जो आया था उसके बाद इंडिया क्राउन से रूल्ड होने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी एंड भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ोबा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन? ये जो तड़ोबा नेशनल पार्क है वो लायन, टाइगर है ना, और चीते वगैरह के लिए फेमस है। तो ये जो तड़ोबा नेशनल पार्क है ये है हमारे चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये चंद्रपुर, महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वन मोर थिंग, ये जो तड़ोबा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है तड़ोबा नेशनल पार्क, और ये बनाया गया था 1955 में। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज? जो इंडियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो इंडिया का, ये जो तीनों पार्ट हैं वो रिवर वाटर बॉडी होते हैं साइड में, एंड वन जो होता है वो लैंड से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये जो तीनों पार्ट हैं ऐसे जब होता है तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो
जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है लार्जेस्ट वो है नर्मदा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये महाराष्ट्र से निकलती है, ये सॉरी मध्य प्रदेश में कोई गंडक जगह है वहाँ से ये इधर से निकलती है एंड ऐसे फ्लो होती है वेस्ट साइड में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। ये जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल है वो नहीं है, वो है ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक। जो इंडिया की वुमेन हैं वो अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है उसकी हेड वो बनी हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं और ये एसबीआई की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ बोस इंस्टीट्यूट। ये जो बोस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पर ये बोस इंस्टीट्यूट है। और ये जो बोस इंस्टीट्यूट है इसको 1917 में बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक इज़। फुल्ली जो ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है इंडिया का वो कौन सा है, तो ये है सिक्किम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्किम फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंदिरा गांधीज समाधि। जो इंदिरा गांधी है उनकी समाधि का जो नाम है वो क्या है। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी नेता वगैरह हैं उनकी समाधि स्थल हैं और उनकी समाधि स्थलों के नाम होते हैं कुछ। तो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। शक्ति स्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द WHO द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय एबोला वायरस। जो एबोला है एक वायरस है, तो WHO के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हिट उसने किस कंट्री को किया है, तो ये किया है लाइबेरिया को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइबेरिया को हिट किया है। लाइबेरिया की कैपिटल है मनरोविया, MANROVIA। ओके, लाइबेरिया की कैपिटल है मनरोविया। लाइबेरिया एक अफ्रीका की कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है, वैसे इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल नहीं है इंडिया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, कि मतलब स्टेट की पावर स्टेट के पास होगी एंड सेंटर की पावर सेंटर के पास होगी, तो ये किस कंट्री से लिया गया है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन मेंशन्ड अंडर। ये जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट के अंदर है, तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब स्टेट भी इस पर लॉ बना सकता है एंड सेंटर भी इस पर लॉ बना सकता है, तो ये है कॉन्करेंट, मतलब दोनों की लिस्ट में है ये। ओके, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो सिर्फ स्टेट की लिस्ट में होती हैं, या कुछ चीज़ें जो होती हैं जो सिर्फ सेंटर की लिस्ट में होती हैं। वन मोर थिंग, USA से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, रशिया से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, UK से हमने लिया है अपने इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो भी इंडिया में पार्लियामेंट का सिस्टम है वो हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से। ओके, तो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ओके, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द। जो इमरजेंसी प्रोविज़न है इंडिया में, जो इमरजेंसी लगाई जाती है 3 टाइप से, प्रेसिडेंशियल रूल, एक होती है नेशनल इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 इमरजेंसी जो लगाई जाती हैं वो हमने किस कंट्री से ली हैं, ये ली हैं जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी के WEIMER
वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, जर्मनी से ये हमने बोरो किया है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये 11 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने ली हैं रसिया से, यूएसएसआर से लिए हैं। पहले तो यूएसएसआर था ये, बट अभी ये सिर्फ रशिया रह गया। ओके, तो ये हमने लिए हैं रसिया से। कभी कभी रसिया नहीं आता है ऑप्शन में, तो यूएसएसआर लगाना है आपको। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विद इंडिया। ऐसे कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, तो ये है वाइट पेपर। वाइट पेपर नाम के डॉक्यूमेंट इंडिया से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज्ड होता है, जो पेंसिल हम जिससे लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट इसमें यूज़ होता है, एंड ये करंट को भी पकड़ता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। किसने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तो ये किया था अब्दुल फैज़ी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब्दुल फैज़ी जो थे वो अकबर के टाइम पर उनके दरबार में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड। जो अजंता की पेंटिंग्स हैं वो किस पीरियड से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं गुप्ता पीरियड से, गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड से। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे श्री गुप्ता, श्री गुप्ता। ओके, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। जो इंडिया के सबसे यंगेस्ट पीएम अभी तक रहे हैं वो थे राजीव गांधी जी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट चर्च इन गोवा। देखिए गोवा का जो लार्जेस्ट चर्च है वो है से कैथेड्रल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, या फिर सेंट कैथेड्रल जो है वो गोवा का लार्जेस्ट चर्च है, इसको से कैथेड्रल भी बोलते हैं। ये गोवा का लार्जेस्ट चर्च है। वन मोर थिंग, जो गोवा का ओल्डेस्ट चर्च है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ऑप्शन ए हो जाएगा अगर यहाँ पर होता ओल्डेस्ट। ओके, तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये ओल्डेस्ट चर्च है गोवा का ही, एंड जो लार्जेस्ट चर्च है वो है से कैथेड्रल। ओके, याद रखिए जो ओल्डेस्ट है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, लार्जेस्ट है से कैथेड्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किसने स्टार्ट की थी, तो ये की थी वर्गीस कुरियन जी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, और ये जो वाइट रिवॉल्यूशन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड से। ओके, ये जो रिवॉल्यूशन है वो मिल्क के लिए हुई थी। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। ओके, तो ये है वर्गीस कुरियन जी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फर्स्ट सिख पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट सिख पीएम थे इंडिया के वो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ओके, नेक्स्ट है शिखर से पुकार इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू विच टॉपिक। ये जो शिखर से पुकार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है अभी, तो उन्होंने ही इस फिल्म का इनॉग्रेट किया है इसको, या फिर रिलीज़ किया है इस फिल्म को, शिखर से पुकार। तो ओके, ये वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड, किस स्टेट में लिविंग रूट ब्रिज मिलते हैं या फिर वहाँ पर होते हैं? तो ये है मेघालय। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे होते हैं ये, मतलब लकड़ी के ही ऐसे ब्रिज बन जाते हैं, बीच में वाटर बॉडी होती है। ओके, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज सेड टू बी द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया? वन मोर थिंग, कैथेड्रल के साथ साथ इसको टेम्पल सिटी भी बोलते हैं इंडिया की। ओके, टेम्पल सिटी भी इसको बोलते हैं। तो ये है भुवनेश्वर, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, कैथेड्रल सिटी और टेम्पल सिटी भुवनेश्वर को बोलते हैं। नेक्स्ट है, द फेमस रॉक गार्डन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? ये जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में है। ओके, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। ओके, तो जो रॉक गार्डन है वो है चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये जो इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूजियम है वो किस स्टेट में है? तो ये है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। ओके, नेक्स्ट है, द फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन? जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, खजुराहो के टेम्पल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ नो सिनेमा थिएटर्स? किस कंट्री में एक भी सिनेमा थिएटर नहीं है? तो ये है सऊदी अरेबिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रियाल यहाँ की करेंसी है एंड रियाद यहाँ की कैपिटल है। रियाद है कैपिटल एंड रियाल है करेंसी। ओके, याद रखना, सऊदी अरब में एक भी थिएटर नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बताना 35 में से आपके कितने करेक्ट हुए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।